हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार स्टेट स्पेसिफिक करेंट्स अफेयर लेकर आ गया हूं। और यहां पर हम देखने वाले हैं दिसंबर महीने के करेंट्स अफेयर, जिसका कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और यहां पर हम पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे डिटेल्ड वे में, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं। उसे प्री का जो अप्रोच है वो भी पता चले, मेंस के लिए भी हमारे पास कुछ फोल्डर पॉइंट्स आ जाते हैं और कुछ ऐसी बातें हम जान जाते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से जो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी काम आते हैं। तो हमारी जो तैयारी का प्रक्रिया है और जो मेथड है वो यही है कि हम यहाँ पर कम्प्रिहेंसिव मैनर में चीज़ों को देखें कि कभी भी ज़रूरत पड़े किसी भी सवाल को कॉर्नर करके उसको हम अटेम्प्ट करें, सही करें और कंफ्यूज्ड रह के नहीं करें, तुक्केबाजी की ज़रूरत ना पड़े। जो भी जाने डिटेल में जाने और डंके की चोट पे जाने। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में बिहार के तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। देखिए, जो दिसंबर महीने का पार्ट 1 था करेंट्स अफेयर का, वहां पर इसी तरीके का एक सवाल था कि बिहार पंचायत इलेक्शन से इन्फ्लुएंस होके कौन सा स्टेट जो है वो बिहार का इलेक्शन मशीनरी का मॉडल अपना रहा है। इसी तरीके की बात है, यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और जो सर्वे वगैरह है उस पर काम चल रहा है बिहार में। ये तीसरा इस तरीके का सर्वे है। आज़ादी के पहले के भारत में भी कैडेस्ट्रल सर्वे हुए थे, उसके बाद में रिवीजनल सर्वे और अभी के समय में स्पेशल सर्वे है, जिस पर बहुत ज़्यादा स्टेट की मशीनरी काम कर रही है और कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शंस में काम किए जा रहे हैं। तो इस मॉडल को अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन है जो बिहार से इन्फ्लुएंस्ड है, इसी तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण का काम किया जाएगा वहां पर? असम, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। देखिए, यहां पर क्वेश्चन में आप ऑप्शन ई भी डाल सकते हैं, जिसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये बिहार स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो ये बिहार के अन्य परीक्षाओं के लिए भी काम आते हैं, जहां पर कि 4 ऑप्शंस होते हैं। बीपीएससी जो है वहां उसमें 5वां ऑप्शन भी होता है। तो यहां पर क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए आप ऑप्शन ई लगा लीजिए खुद से, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। वैसे मैंने यहां पर जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं उनके 4 ही ऑप्शंस रखे हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ये देख लीजिए न्यूज़पेपर का क्लिपिंग, बिहार के पैटर्न पर आंध्र प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण। बाकी यहां पर जो भी बातें हैं, बट इस तरीके से वन लाइनर आइडिया आपको लग गया और थोड़ा बहुत सर्वे के बारे में जानना चाहिए कि सर्वे क्या होता है, क्यों करना जरूरी है, सर्वे नहीं हो तो क्या दिक्कत आती है, मैप का बनना क्यों जरूरी है, लैंड डिस्प्यूट को कैसे हम रिजॉल्व करते हैं, ये सब कुछ जानना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते जानना जरूरी है। अगला सवाल है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की है? स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात होती है, हर जगह स्मार्टफोन आया और इंटेलिजेंस सिस्टम की बात की जाती है। इसी तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर ये भी काफ़ी चर्चे में रहा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि सारे के सारे घरों में जो हम पहले से एनालॉग मीटर है उसको हटा देंगे, इवन अर्बन एरिया, रूरल एरिया, हर जगह, और वहां पर स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर देंगे। ये काम कब तक हो जाना है? 2025, 2024, 2023 या 2022? और ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2025। ये देख लीजिए, मार्च 2025 तक हर घर में स्मार्ट मीटर, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री जी का। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने किया ऊर्जा विभाग की 3452 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास। तो जो भी स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे उज्ज्वल स्कीम, उज्ज्वला स्कीम या जो भी है, उदय स्कीम, कुछ भी स्कीम का नाम देखिए। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम्स होती हैं। कई बार स्टेट की अपनी अलग स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग स्कीम होती है। तो यहाँ पर बिहार में बिजली को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और स्मार्ट मीटर वगैरह इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से स्कीम्स हैं, और यहाँ पर बिहार को जो बिजली मिलती है तो किन किन हाइडल पावर प्लांट से मिल रही है, किन राज्यों को बिजली
जो है वो सरप्लस होता है, कहाँ पर बिजली की डेफिशिएंसी है, सब कुछ थोड़ा अच्छे से आपको देखना होगा। और यहाँ पर ट्रांसमिशन का क्या सिस्टम है, उसके लिए कौन सी बॉडी है, बिजली जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सी है, इस तरीके से, जैसे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार के लिए अलग है ना। तो ये सब कुछ ऐसे देखिएगा, क्योंकि जब आप एनर्जी सेक्टर देखते हैं तो वहां पर इन चीजों पर भी सवाल बन सकते हैं, तो ये थोड़ा मालूम होना चाहिए। ये भी मालूम होना चाहिए कि बिहार में जैसे एनटीपीसी है तो कहाँ कहाँ उसके प्लांट्स हैं, कहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कितने स्टेक्स हैं, कितनी एनर्जी जो है कहीं पर तैयार हो रही है, कोयला बेस्ड कौन सा है, या ऐसा कि बिहार में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, अगर हैं तो कहां कहां हैं, फंक्शनल हैं, नहीं है, एवरीथिंग। अगला सवाल, आधारभूत संरचना सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे निचले पायदान पर रहा, यानी बेस लाइन लिटरेसी इंडेक्स में कौन सा स्टेट है जो सबसे निचले स्तर पे रहा? छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, बिहार या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब इस तरीके के सवाल हैं, और जब मैंने आपसे कह दिया कि ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप थोड़ा खुद को कन्फाइन कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, ये इसका सही जवाब बिहार होगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, इस बात को भी आपको समझना होगा। हालांकि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, बिहार। देख लीजिए, बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल जो है अव्वल रहा, यानी टॉप पर रहा। सबसे नीचे किसका पोजीशन है? बिहार का, आधारभूत साक्षरता सूचकांक में। ओके, देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में जो साक्षरता का जो इंडेक्स है उसको कहते हैं आधारभूत साक्षरता और गणना का सूचकांक। और यहां पर कैटेगराइजेशन किया गया है, बड़े स्टेट्स, छोटे स्टेट्स। ठीक है, तो बड़े स्टेट्स के कैटेगरी में वेस्ट बंगाल टॉप पे रहा, सबसे नीचे रहा बिहार। और छोटे राज्यों के श्रेणी में अगर बात की जाए तो केरला टॉप पर रहा, और झारखंड जो है वो सबसे खराब प्रदर्शन किया। यानी जो दोनों पड़ोसी राज्य हैं उन्होंने खराब प्रदर्शन करने में अच्छा काम किया। अगले सवाल पे चलते हैं, किस टेलीकॉम कंपनी ने डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बिहार में गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट या कह लें वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने की घोषणा की है? एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस, आइडिया। अब हालांकि आप देखेंगे कि ये जो है कंपनियां एज सच ऐसे नहीं नजर आती हैं। जो रिलायंस है इसके बगल में आप ऐसे जियो भी लिख लीजिए, और आइडिया जो है इसको वोडाफोन आइडिया कहिए। हालांकि अगर क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि कुछ नए फिगर्स, कुछ पुराने फिगर्स रह सकते हैं, और बीपीएससी ऐसे सवालों के लिए भी जाना जाता है। तो थोड़ा बहुत मेरा इस तरीके से क्वेश्चन में ऑप्शंस डालने का मकसद होता है कि आप रियल टाइम में चीजों को जानें, समझें। ओके, क्या होना चाहिए सही जवाब? सोचिए और फिर जवाब दीजिए। यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी बीएसएनएल। देखिए, डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बीएसएनएल पीडीओ को देगा बढ़ावा। वाईफाई स्पॉट लगाए जाएंगे गांव में, और यहां पर ये सारी बातें काफी डिटेल में बताई गई हैं, और बताया गया है कि ₹69 रुपए में एक महीने मिलेगा अनलिमिटेड डेटा। पब्लिक डेटा ऑफिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में खुलेगा। तो ये कितनी बड़ी रेवोल्यूशन है, और यहाँ पर जो बातें की जाती हैं कि ये जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें बंद कर देने चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय दीजिए कि क्या हर जगह ये गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो फर्म्स हैं उन्हीं को प्रमोट करना चाहिए, या प्राइवेट प्लेयर्स, या दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए? थोड़ा सा इस तरीके से एनालाइज करिए चीजों को। अगले सवाल पे चलते हैं, गोविंद भोग चावल की खेती बिहार के किस जिले में सबसे अधिक होती है? बिहार का वो कौन सा जिला है जो कि गोविंद भोग राइस वेराइटी के लिए जाना जाता है? पूर्णिया का क्षेत्र, भोजपुर, कैमूर या रोहतास? ये काफी स्वादिष्ट चावल होता है, और इसमें खास तरीके की एरोमा होती है। ये जो राइस की क्वालिटी है अपने आप में बहुत उम्दा क्वालिटी है, बहुत अलग है, खास है, और कैमूर इसके लिए जाना जाता है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कैमूर।
ये देखिए, कैमूर का गोविंद भोग चावल अब हर पहाड़ी क्षेत्र में होगा, यानी अब इसको प्रमोट किया जा रहा है। और कैमूर में, यानी जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट हुआ जिसका हेडक्वार्टर भभुआ है, और वहां पर कैमूर में भभुआ के काफी करीब एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मोकरी। तो मोकरी इलाके का जो गोविंद भोग चावल है वो सबसे फाइन क्वालिटी माना जाता है और वो ट्रेडिशनल मेथड से खेती उसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो जो पहाड़ से पानी गिरता है, यानी झरना वगैरह जो वहां पर होते हैं, तो वहां पर उस पानी को कलेक्ट करके खेती करने की बात की जा रही है और यहां पर इस क्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है। 6 जिलों में अभी तक हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग की यहां पर खेती की जाएगी। 100 गार्लैंड ट्रेंच बनाने की लक्ष्य रखा गया है। और देखिए, जब चावल की बात हो रही है तो साइलोस, यानी जिसको गोदान कह लीजिए या ये कह लें कि जो कोठिला होता है ट्रेडिशनल, जिसे ट्रेडिशनली कोठिला कहते हैं, और सबसे बड़ा राइस का साइलो जो है बिहार में कहां बन रहा है, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं चावल पर। और भी इस तरीके से अगर न्यूज आइटम आएगा तो उसे भी हम देखते रहेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च, ISQR जिसको शॉर्ट में कहते हैं, ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी रिसर्च ISQ के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है बिहार के यूनिवर्सिटी को उसके अचीवमेंट के लिए। अचीवमेंट अवार्ड, क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड कहते हैं, इसका नाम है। किस यूनिवर्सिटी को दिया गया? नालंदा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय। ये देख लीजिए, एनयू यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी गेट्स इंटरनेशनल अवार्ड फॉर क्वालिटी अचीवमेंट। और ये न्यूज आइटम है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। और इस तरीके के सवाल तो बीपीएससी में आते ही हैं, प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। अगला सवाल, संसद ने बिहार के किस शहर के फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया, यानी स्टेटस दिया गया है बिहार के एक फार्मा इंस्टीट्यूट को कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है। बिहार में वो कहाँ लोकेटेड है? दरभंगा, हाजीपुर, मुंगेर, भागलपुर या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब देखिए, बिहार का वैशाली का क्षेत्र जो कि जाना जाता है भगवान महावीर के जन्मभूमि के रूप में, दुनिया का सबसे पुराना रिपब्लिकन जिसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर, और वहां पर एक फार्मा इंस्टीट्यूशन है जिसको पार्लियामेंट के द्वारा नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस दिया गया। ये न्यूज आइटम देखिए, लोकसभा पासेस बिल टू डिक्लेयर फार्मा इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और यहां पर बिहार से हाजीपुर, गुजरात का अहमदाबाद, तेलंगाना का हैदराबाद, वेस्ट बंगाल का कोलकाता, असम का गुवाहाटी और उत्तर प्रदेश का रायबरेली इंक्लूड किया गया है। तो बिहार का ये हाजीपुर है और ये इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए और याद रहना चाहिए। अगला सवाल, बिहार फाउंडेशन अपना चैप्टर भारत के बाहर किन किन देशों में खोलेगा? नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज, मॉरिशस, इंग्लैंड या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक, क्योंकि नीदरलैंड, विंडीज, इंग्लैंड, मॉरिशस, इन चारों जगहों पर बिहार फाउंडेशन के द्वारा अपने चैप्टर को खोलने की बात की गई है। इस न्यूज आइटम को देखिए, आपको जानकर ये अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला जो सवाल है, किस राज्य ने 90 वर्ष बाद जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है? यानी कि कास्ट बेस्ड सेंसस कराने की बात की जा रही है, यानी जो सेंसस होना है उससे 90 वर्ष पहले, यानी 2021 में सेंसस होना है, उसके 90 वर्ष पहले कौन सा साल हो जाएगा? 1931 का वो समय। बिहार में उस समय कास्ट बेस्ड सेंसस हुए थे और ये फिर से होने वाले हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। और ये देखिए, 90 साल बाद फिर जातियों को गिनेगा बिहार। केंद्र के इनकार के बावजूद बिहार सरकार अपने खर्च पर कराएगी जातीय जनगणना।
तो इसके दोनों पहलू हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और इन चीजों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, मेंस में भी आपके काम आ सकते हैं और इंटरव्यू में तो ये जरूर ही आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपके एक अप्रोच के बारे में, आपके सोचने के तरीके के बारे में, सोसाइटी को आप कैसे देखते हैं, आप कास्ट की जो एक स्ट्रक्चर बनी हुई है उसको कैसे देखते हैं, महात्मा गांधी का क्या सोचना था जातियों के बारे में, बी.आर. आम्बेडकर साहब का क्या सोचना था, सारे पर्सपेक्टिव को जानना चाहिए कि कास्ट सिस्टम किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। तभी आप जो है ना डिटेल्ड वे में चीज़ों को समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है और थोड़ा अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। अगला सवाल है, बिहार के कितने जिलों में जैविक खेती के लिए योजना बनाई जा रही है? 19 जिलों में, 25 जिलों में, 30 जिलों में, 32 जिलों में, या एक ऑप्शन ई ले लीजिए, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है अभी के लिए 25 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, यहां पर बात की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया में सिक्किम जो स्टेट है वो पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया गया था। और जो नमामि गंगे स्कीम है, तो गंगा नदी के किनारे के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर ऑर्गेनिक खेती करने की बात की गई है। बिहार कृषि रोडमैप में भी इन सारी बातों को विशेष तवज्जो दिया गया है। कृषि मंत्री का कहना था कि जैविक प्रमाणीकरण यानी जो सर्टिफिकेशन है के लिए दूसरे राज्यों के साथ की जा रही है बातचीत। 25 जिलों के लिए बन रही है नई योजना। तो जो ग्रांट है यहां पर वह है 11,500 रुपए का। यह भी सवाल हो सकता है कि कितने रुपए की अनुदान राशि दी जानी है। यहां पर जो खेती है, एक रैंडम फिगर आपको दिमाग में रखना है कि करीब 45,000 एकड़ क्षेत्र में 13 जिलों में की जा रही है अभी के लिए जैविक खेती। 21,000 से अधिक किसान को 18,000 एकड़ के लिए प्रथम वर्ष सी सर्टिफिकेशन मिला और 1,496 यानी करीब 1,500 जैविक उत्पादों की बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी ने जांच की थी। तो ये सारा पहलू है और यहाँ पर क्या है कि वैल्यू एडिशन होगा, किसानों का जो इनकम बढ़ेगा और ऑर्गेनिक चीजें हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं और साथ ही साथ किसानों को अलग से पैसे भी मिलेंगे। तो इन सारे पहलुओं को आप कनेक्ट कर लीजिए। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा, 7वां, चौथा, 10वां। तो इसका करेक्ट आंसर है 4th पोजीशन। बिहार जो है ये 4थे स्थान पर आता है। अब ये पॉल्यूशन और फिर उससे बचने के मेजर्स की बात की जाती है, ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है, सब कुछ देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात की जाती है और यहाँ पर बिहार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सबसे अधिक गाड़ियाँ, सबसे अधिक पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश में बिकी, फिर दिल्ली में, फिर कर्नाटका, फिर बिहार और फिर महाराष्ट्र। इस तरीके से 5% कर दिया गया है इस पर जीएसटी, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदें। सबसे अधिक गाड़ियां जो हैं यूपी, दिल्ली, कर्नाटक और बिहार में निबंधित हैं। राज्य में सीएनजी व इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए विभाग लोगों को कर रहा है प्रोत्साहित। तो प्रोत्साहित कैसे करेंगे? उस पर टैक्स कम कर दीजिए। तो थोड़ा इकोनॉमी का भी यहाँ पर आप समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर सब्सिडी दी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से। पेट्रोल से चलने वाली जो ऑटो है उस पर देखते हैं, उसके तुलना में जो सीएनजी से ऑटो चल रहे हैं तो वहां पर क्या है, सब्सिडी मिल जानी है। तो कोई भी सोचेगा कि थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, सीएनजी वाला ही ले, है ना। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा शहर ईस्ट स्मार्ट सिटी चैलेंज में टॉप 20 में शामिल है? राजगीर, भागलपुर, आरा, पटना या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। और इसका सही जवाब है बिहार की राजधानी पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्रा है, पाटलीग्राम है, कुसुमपुर है। देखिए, ईस्ट स्मार्ट सिटी चैलेंज में पटना टॉप 20 में शामिल। तो इस न्यूज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मैं एक सवाल पूछ देता हूं, ये जो ईस्ट स्मार्ट सिटी चैलेंज था इसमें टॉप पोजीशन पर कौन सा स्टेट या कह लें कौन सा शहर रहा? सिटी है तो शहर ही होगा, लेकिन किस राज्य का है ये भी बता देना उचित होगा। अगला सवाल है,
बिहार सरकार ने राज्य के किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण करने की बात की है? अब ये सवाल जो है आप कहेंगे कि ये तो जियोग्राफिकल क्वेश्चन हो गया, करेंट्स अफेयर से भी कनेक्टेड है, और फिर इसको आप अपने आंसर राइटिंग में जो फ्लड मैनेजमेंट किया सवाल जो आता है कई बार जीएस पेपर 2 में, वहां पर यूज कर सकते हैं। तो सोच के आपको सही जवाब देना है, और करेक्ट आंसर है इसका मधुबनी। थोड़ा जियोग्राफी देखिए, थोड़ा मैप को देखिए, यहाँ पर कमला नदी के रूट को देखिए, समझिए कि ये चैनल कैसे जाता है ना। तो नीतीश कुमार जी के द्वारा, यानी हमारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा, मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर बैराज निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया था। तो ये सब कुछ दिसंबर में हो रहा था, और इसके लिए 730 करोड़ रुपए खर्च रही है स्टेट गवर्नमेंट। अगला सवाल है, बिहार के किस संस्थान पर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना को मंजूरी मिली है? सिवान, गोपालगंज, गया, बरौनी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बरौनी। बरौनी को आप पेट्रोलियम के लिए जानते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए, फर्टिलाइजर के लिए जानते हैं, और बिहार में बहुत कम ही ऐसे इंडस्ट्रियलाइज जोन्स हैं, उसमें से एक बरौनी है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो दो शहर का नाम याद कर लीजिए, एक तो बरौनी और दूसरा आरा। औद्योगिक इकाई के लिए उद्योग विभाग का जो प्रस्ताव था उस पर विचार विमर्श किया गया, और इसके बाद मंत्रिमंडल ने मेजर्स जो वारुण बेवरेज लिमिटेड हैं उनको बरौनी में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट जो है उसके स्थापना की मंजूरी दे दी। तो ये बात हो गया। और आरा में 400 केएलपीडी का एथेनॉल प्लांट लगाने की बात की जा रही है। तो ये दोनों जगह को आप याद रख लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर में बीपीएससी मेंस में सवाल आता है, इंडस्ट्रीज इन बिहार, लोकेशन और क्या क्या इंडस्ट्रीज हैं, कैसे कैसे हैं। तो वहां पर आप बताते हैं कि बिहार जो है एग्रो बेस्ड है और ये सब पूरी कहानी, लेकिन जो भी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर ये है, ऐसे है, ऐसे है। रिसेंट डेवलपमेंट में इन चीजों को ऐड करिए तो वैल्यू एडिशन होगा मार्क्स में भी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। और इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये देख लीजिए, 14 राज्यों को सौंपे गए 100 खनिज ब्लॉक्स, और यहां पर बिहार के रोहतास, गया और औरंगाबाद में ये ब्लॉक्स हैं। यहां पर क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक सौंपे गए, ये याद रखें। अगला सवाल है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार का कौन सा जिला हरियाली बढ़ाने के मामले में शीर्ष पर रहा? रोहतास, कैमूर, गया, नालंदा। यह ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है गया। गया जाना जाता है बिहार के हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट के भी रूप में। देख लीजिए, हरियाली में गया, लोक शिकायत में सुपौल अव्वल। सुपौल को हम लोग और कई चीजों में टॉप पर देख रहे थे, क्या आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे? उन चीजों की बात हो रही थी हमारे दिसंबर महीने के पहले डिस्कशन वीडियो में। अगला जो सवाल है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये कहाँ नहीं होगा, बिहार को कौन सा रैंकिंग मिला है? दूसरा, पहला, तीसरा या चौथा? तो इस सवाल का जो जवाब है मैं नहीं दे रहा हूं, और इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो फिर जब हम आगे मिलेंगे तो इस सवाल का जवाब आपके साथ साझा किया जाएगा। अगले सवाल पर आ जाते हैं, सुरक्षित यात्रा को लेकर बिहार के किस स्थान पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर शोध होगा? कटिहार, बरौनी, मोकामा, हाजीपुर। यह ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोकामा। सुरक्षित यात्रा को ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर मोकामा में होगा शोध। तो जगह जान लिए, मोकामा पटना के काफी करीब है। अगला जो सवाल है कि जीविका की ओर से बिहार में और कितने नए ग्रामीण बाजार खुलेंगे? तो ये सवाल जो है इसका कोई मतलब नहीं है, ये
ऑप्शंस का कोई सेंस नहीं है, लेकिन बस यहां पर मैंने इसलिए डाला ताकि आपका टेंशन मैं ड्रॉ कर सकूं। जो कंसेप्ट है ग्रामीण बाजार का आपको समझाया जा सके, वीमेन इंपावरमेंट से जुड़ा हुआ ये इशू है, इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। और यहां पर 16 नए ग्रामीण बाजार की बात की गई थी। फिगर पर मत जाइए, ये बेकार सवाल है। बिल्कुल सवाल क्यों डाला गया है उसके कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। तो वो जीविका दीदियों के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और वो किस तरीके से समृद्ध हो रही हैं, इंपावर्ड हो रही हैं, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। और इसको आप वीमेन इंपावरमेंट वाले टॉपिक्स में ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में। इसके हिसाब से मैंने ये सवाल डाल दिया। अगला सवाल है, बिहार के कितने जिलों के सदर अस्पतालों में दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। एक सवाल यह भी हो सकता है कि दीदी की रसोई जो है ये कहाँ चलाई जाती है, स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, या फिर क्लब के लिए, या कुछ और, शादी ब्याह के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है दीदी की रसोई। ये भी जो है ना स्कीम, ये किससे रिलेटेड है, तो ये जीविका दीदियों से रिलेटेड है। सबसे पहले इसकी शुरुआत औरंगाबाद से हुई थी और उस समय भी हमने इस न्यूज को कवर किया था। और अभी के लिए ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ना, सभी सदर अस्पताल व मेडिकल कॉलेजों में चलेगी दीदी की रसोई। ये न्यूज आइटम था, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ पर उसके क्या फायदे हैं पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट्स को, सस्ता एफोर्डेबल क्वालिटी फूड मिलेगा, ये अच्छी बात है। अगला सवाल है, बिहार के कितने जिलों में केंद्र की मदद से मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। तो ये बताता है कि आपके स्टेट में एजुकेशन जो है उसको लेकर लोग जागृत हैं और यहां पर केंद्र सरकार भी अपना अप्रोच दिखा रही है। डेवलपमेंट के साइन और सिंबल हैं। तो ये सब कुछ है। 8 नए मेडिकल कॉलेज की बात की गई थी। तो थोड़ा बहुत ऐसे लोकेशन बेसिस पर देख लीजिए कि कहां कहां बिहार में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, नए कौन कौन से खुलने वाले हैं। तो ये ऐसे बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है जान लेना। तो यहां पर सारे जो सवाल हैं उनसे आपको केवल प्रीलिम्स में मदद नहीं मिलने वाला है, बल्कि मेंस में और अल्टीमेटली इंटरव्यू में भी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में चीजों को देखने का एक अपना अपना मजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा आपके मन में। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो बेहिचक इन नंबर्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।